सवाल सीधा है दोस्तों, क्या बिहार इस चुनाव में अपना वोट सिर्फ एक प्लेट मुर्गा भात और कुछ पैसों के लिए बेच देगा, या फिर इस बार बिहार अपने वोट को अपनी ताकत बनाएगा जो सिस्टम को हिलाकर बदलाव ला सके। बिहार की मिट्टी ने देश को ज्ञान और संस्कृति दी, पर यही बिहार आज भी बेरोजगारी से जूझ रहा है। यहाँ के युवा अपने सपने पूरे करने के लिए दिल्ली मुंबई भाग जाते हैं, पर अपने ही राज्य में उनके लिए कोई मौका नहीं। पॉलिटिशियंस आते हैं, वादे करते हैं और जनता के हाथ में मुर्गा भात और 500 रुपए देकर उनकी वोटों को खरीद लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार चुनाव 2025 के असली मुद्दों की। रोजगार, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये तीन चीजें बिहार के यूथ और जनता के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन नेता लोग आपको याद दिलाएंगे सिर्फ अपनी पार्टी, अपनी जाति और अपने वादे। तो चलिए देखते हैं इस बार का बिहार किस तरफ जा रहा है। बिहार में इंडिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन आयरनी यह है कि रोजगार के मौके सबसे कम है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स बिहार से दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जाते हैं जॉब्स के लिए, लेकिन वहाँ उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो दूसरे ग्रह से आए हो। बिहार में जॉब्स मोस्टली सरकारी नौकरी तक लिमिटेड है, लेकिन हर एग्जाम में लाखों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन सिर्फ हजारों का ही हो पाता है। और उसमें भी सरकार वैकेंसी नहीं निकालती, सिर्फ वादे और वादे ही करती रहती है। तेजस्वी यादव ने रोजगार को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बनाया था। पिछले चुनाव में 10 लाख जॉब्स की प्रॉमिस किया था, इस बार फिर से वही बात लेकर आ गए। लेकिन लोग कहते हैं वादे करना तो आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। नीतीश कुमार ने कई वैकेंसीज निकाली, स्किल डेवलपमेंट पर प्रोग्राम्स लाए, गर्ल्स एजुकेशन दिया, लेकिन ग्राउंड पर यूथ कहते हैं कि जॉब्स अभी भी नहीं है। डबल इंजन की सरकार इंडस्ट्रीज लाने की वादे करती है, लेकिन बिहार में आज भी बड़े इंडस्ट्रीज की कमी है और कहते हैं थोड़ा टाइम दो, सब ठीक कर देंगे। और कितना टाइम चाहिए? 15 सालों में तो आपने सड़क बनवाया और स्वाहा हो गया, पुल बनवाया वो भी स्वाहा हो गया, और क्या क्या स्वाहा करेंगे। बिहार हिस्टोरिकली एक एजुकेशन हब रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय और आर्याभट्ट की भूमि, लेकिन आज की रियलिटी अलग है। गवर्नमेंट स्कूलों में बेसिक फैसिलिटीज की कमी, ना टीचर टाइम पे, ना लैब्स, ना लाइब्रेरी और ना ही बेंच है। ये तो कुछ नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो सिर्फ नाम की है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को पटना से बाहर दिल्ली और साउथ इंडिया जाना पड़ता है। बिहार के स्टूडेंट्स दिल्ली और हैदराबाद जाकर IIT, नीट और UPSC की तैयारी करते हैं, क्योंकि बिहार में कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। सरकार कहती है कि पिछले 15 सालों में हमने रोड्स बनवाए, पुल बनवाए, एजुकेशन दी, स्कीमें लाए और अच्छी फैसिलिटी दी। लेकिन सरकार को ये कहना चाहिए कि पिछले 15 सालों में जो हमने रोड्स बनवाए वो बाढ़ में बह गए, जो हमने पुल बनवाए वो बाढ़ में बह गए, हमने जो पैसे खाए उनकी वजह से एजुकेशन कमजोर हो गया और हमने बिहार के लोगों को अच्छी फैसिलिटी के नाम पर कूड़े में ढकेल दिया। अब चुनाव आया है, नेताजी फिर आएंगे, फिर वादे करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, विकास करेंगे, एजुकेशन सुधारेंगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बिहार का वोटर इन वादों से फिर बेवकूफ बनेगा या इस बार वोट को अपना असली हथियार बनाएगा। अभी आपके वोट पे डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी को चुनेंगे और किसको बिहार का फ्यूचर देंगे। तो अगर आपको जानना है कि मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे निकला जा सकता है, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं।